बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। थ्री इडियट्स अमेरिका वाले, एलन मस्क, सैम बैकमैन-फ्राइड और डोनाल्ड ट्रंप। पहला इडियट, उड़ा दिया $44 बिलियन, 35,000 करोड़ रुपए फ्रीज फीस से कड़वास निकालने की कोशिश में। दूसरा इडियट, $16 अरब की दौलत गुमाया हफ्ते भर में जब उनका क्रिप्टो एक्सचेंज फूटा। और इडियट 3, जिसकी खुद को महान बनाने की पुरानी धुन कमजोर होती जा रही है। हर एक अपने आप को इतना महान समझता था कि वे अकेले दुनिया की हर मुश्किल को हल कर सकते थे, एक समाधान जो अच्छे नहीं सुलझा पाए। ये क्यों? क्योंकि वे समझते थे कि अरबों डॉलर जो उन्होंने कमाए खुद को अजय बनाया। लेकिन उनका भ्रम टूटा जब खुद को आम जैसा ही इंसान पाया और बात हजम नहीं हुई। मस्क उसकी आलोचना करने वाले सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। SBF ने अपने एक्सचेंज FTX को बहामास में रजिस्टर करके अमेरिकी कानून से दूर रहना चाहा, लेकिन फिर भी धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराए गए। जबकि ट्रंप की अपनी खुद की बेटी ने उनके 2024 के राष्ट्रपति दौड़ में हिस्सा लेने से बहाना बनाया। मेरे छोटे बच्चों के लिए वक्त निकालना जरूरी है। इन तीनों में शायद मस्क सबसे बड़ा इडियट है। जब से मस्क ने पहली बार ट्विटर खरीदना चाहा, टेस्ला की बाजार पूंजीकरण $1,187 अरब से घटकर $474 अरब पर उतर आई। और जबकि मस्क ने जाहिर तौर पर ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा, असलियत में उन्होंने इसकी 17 गुना ज्यादा कीमत दी, $765 बिलियन जो उसने बाजार पूंजीकरण में गुमाया। अपनी शक्तियों के उसके तर्कहीन विश्वास ने खुद को फंसा डाला। केवल वो ही अपने समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। अब उनके कंकाल कर्मचारियों को अत्यधिक लंबे घंटों तक काम करने के लिए आदेश दिया गया क्योंकि उन्होंने गलत निर्णय लिया। अगर ट्विटर को खरीदने का उनका कारण उसे लाभदायक बनाना होता तो वह घाटे में चल रही कंपनी को पलट सकता था, जिसके लिए फेसबुक ने 2008 में $500 मिलियन में खरीदना चाहा। 2021 में ट्विटर ने विज्ञापनों से लगभग $5 बिलियन का राजस्व कमाया, लेकिन एक बड़ी US आधारित कोडिंग और इंजीनियरिंग टीम की वजह से पैसा खोया। क्यों ट्विटर को 300 मिलियन यूजर्स को संभालने के लिए 1000 से अधिक इंजीनियरों की जरूरत थी? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि जब फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप खरीदा तब केवल 55 इंजीनियरों की एक टीम ने 450 बिलियन यूजर्स संभाले थे। मुनाफा कमाने के लिए मस्क को केवल इतना करना था कि तकनीकी टीम को भारत से आउटसोर्स करना था। इसके बजाय अपने जीनियस ने किया $8 के लिए सभी को वेरीफाइड ब्लू टिक मिलेगा। कई ट्विटर आर्टिस्ट का फायदा उठाकर जीसस क्राइस्ट या फिर कोई और हस्ती बन गए। फिर अपने $44 बिलियन निवेश को बचाने की कोशिश में उन्होंने ट्रंप को वापस ट्विटर में लाया और उनके सारे पुराने ट्वीट्स को बहाल किया। लेकिन कौन कहता है कि ट्रंप वापस आना चाहते हैं? वो खुश है ट्रुथ सोशल पर अपने वफादार 4.6 बिलियन फॉलोअर्स के साथ, जो उनका अपना ऐप है, और नहीं जाएंगे ट्विटर पर, बावजूद इसके कि वहाँ 90 मिलियन फॉलोअर्स उनकी राह देख रहे हैं। ट्विटर पर वापस न आकर ट्रंप ने मस्क के साथ हकीकत में ऐसा किया। यू आर फायर्ड। अब कहानी में ट्विस्ट देखो, ट्रंप को उनके ही रिपब्लिकन पार्टी ने बर्खास्त कर लिया। यू आर फायर्ड ट्रंप। इसे करने का मौका मिला जब ट्रंप के सारे गिने चुने उम्मीदवार मिड टर्म चुनाव में हार गए, बावजूद इसके कि बिडेन से सिर्फ 40% मतदाता खुश थे। यहाँ तक कि उसके खास चैनल फॉक्स न्यूज भी उसके खिलाफ हो गए और अपनी वफादारी बदल दी डी सैंटिस की ओर। ट्रंप की अहंकार के सामने खड़े हैं स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ SBF और उसकी प्रभावी परोपकारिता का आंदोलन। एक आंदोलन जिसका उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अधिक से अधिक अच्छाई पहुंचाना। लेकिन लगता है जिसका रास्ता भटका आने वाली पीढ़ियों की चिंता में, बदले कि वो आज की गरीबी और बीमारी की समस्याओं को हल करे। SBF कई अन्य लोगों की तरह डिसेंट्रलाइज करेंसी के विचार में अमीर होना चाहा, जबकि ये एक शक्तिशाली विचार है, व्यवहार में करना बड़ा कठिन, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी इस पर पकड़ बनाने के काबिल नहीं, क्योंकि फेडरल रिजर्व के पीछे है उनका मुद्रा डॉलर, स्वर्ण भंडार और GDP का समर्थन।
जबकि क्रिप्टो एक्सचेंज के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि क्रिप्टो में निवेश करने वालों ने अब सीखा। दुनिया में एक ही शेयर बाजार है भारत की, जो वापस अपनी ऊंचाई पर आ पहुंची। तो इतना क्यों खुश है बे? क्योंकि शेयर की कीमतों के पीछे है वास्तविक कंपनियां, उत्पाद और सप्लाई चेन, कंप्यूटर के वंस और जीरोस नहीं, जो क्रिप्टोज के पीछे हैं। सातोशी नाकामोटो बिटकॉइन के निर्माता को दिया गया छद्म नाम। कागजी मुद्रा की मुख्य समस्या की ओर सबका ध्यान खींचा था। पारंपरिक मुद्रा की मूल समस्या भरोसे से जुड़ी है। उनके कहने का मतलब ये था कि केंद्रीय बैंक किसी भी समय नोट छाप सकती है, वकील हवा से पैसे बना सकती है। और 2008 के एशियाई संकट में यूएस ने ऐसा ही किया, जिसके जवाब में 2009 में बिटकॉइन का जन्म हुआ। बिटकॉइन ज्यादा से ज्यादा 21 मिलियन तक सीमित है। आखिरी बार 2140 में खनन किया जाएगा, फिर कभी नहीं, जबकि कागज के पैसे असीमित है। लेकिन क्रिप्टो के पीछे खोट ये है कि जबकि बिटकॉइन की कुल संख्या सीमित है, कुल क्रिप्टो की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। आज 9310 मौजूद है। एसबीएफ ने इस बात का फायदा उठाया और कभी क्रिप्टो की पोंजाई स्कीम ख्याति का खंडन तक नहीं किया। ये मानना गलत नहीं होगा कि कई क्रिप्टो का असल मूल्य शून्य है। नियम ढीले थे, इसलिए उन्होंने $30 मिलियन की हेराफेरी की, जबकि उनकी फर्म अल्मेडा रिसर्च घाटे में चल रही थी। FTX के ऑडिटर का पता तो मेटावर्स में था, उसे कौन पकड़ने जाएगा? इतना बिंदास था वो कि एक बार उसने सिकोया कैपिटल से फंड जुटाने की जूम कॉल के दौरान वीडियो गेम खेल रहा था। बढ़ती चूल में एसबीएफ ने अपने एक्सचेंज के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जैसे वो एक हेज फंड हो, और अपने ग्राहकों का $10 बिलियन खुद के बहामा स्थित अल्मेडा रिसर्च भेजा, जिसके आधार पर उसने और कर्ज लेकर सब कुछ खो डाला। अजीब तरह से सभी 3 इडियट्स एक दूसरे से जुड़े हैं। ट्विटर के बिना ट्रम्प एक साइलेंट फिल्म की तरह है। मस्क ने अपने शुरुआती दिनों से क्रिप्टो को बढ़ावा दिया, बिटकॉइन को भुगतान के रूप में स्वीकार किया और अकेले ही डॉज कॉइन को $50 बिलियन की कंपनी बनाई। एसबीएफ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन नवप्रवर्तन का चक्र यही है, विचार करे, मान्य करे, पुनः अंशांकन करे। हो सकता है कि विचारों की दुनिया एक किनारे चली आई थी और अब खुद को एडजस्ट करेगी, जैसा कि अक्सर होता है जब बदलाव बहुत तेजी से आए। आगे बढ़ने के लिए दुनिया कुछ को स्वीकार करेगी, कुछ का खंडन और कुछ तत्वों को अवशोषित कर लेगी। हालांकि ये पूरी तरह से संभव है कि 3 इडियट्स फिर उभरे। मस्क किसी तरह से ट्विटर को घुमाकर टेस्ला को और ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, डिजिटल मुद्राएं वापसी कर सकती है, और ट्रम्प सभी बाधाओं के बावजूद व्हाइट हाउस पर फिर से कब्जा कर सकते हैं। बिस्बो की शायरी। 3 इडियट्स ने बारी बारी डुबा दी अपनी नैया, एक एक कर घाटे में गिरे, देखो कैसे भैया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त एक दिन सबका बदलता है। चलो देखे मस्क, सैम और ट्रम्प का सूरज कब चमकता है। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।